बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा। आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा। पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। स्वागत है भाई बहनों आपका इस विशेष कार्यक्रम में। इसका नाम है अवशेष लोगों की पहचान। परमेश्वर का असीम प्यार देखिए, उसकी मोहब्बत देखिए। वो अपने लोगों को अंधेरे में नहीं रखना चाहता है, इसलिए अपनी इच्छा को और जो कुछ वो करने जा रहा है उन सारी बातों को वो प्रकट कर देता है, ताकि कोई भी इंसान न्याय के दिन बहाना ना बनाने पाए कि मुझे जानकारी नहीं थी। मेरे प्रियो, आज जिस विषय को हम लेना जा रहे हैं, जो अवशेष लोगों की पहचान के विषय में है, वो ये है कि परमेश्वर अवशेष लोगों को नए आकाश और नई पृथ्वी में रखेगा। उनका अनंत निवास क्या होगा, यही हमारे अध्ययन का विषय रहेगा। कहानी बताई जाती है, एक व्यक्ति है जिसका नाम फ्रैंक है। फ्रैंक को अपने देश में
बहुत दूर एक दूसरे शहर में नौकरी मिलती है। जब वहाँ नौकरी करने चला जाता है तो अपनी पत्नी और उसकी जो 2 बेटियां हैं, बीजे और जो, उन दोनों से और अपनी पत्नी से वो कहता है, वादा करके जाता है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए, और सबसे पहला काम जो मैं करूँगा वो ये है कि वहाँ उस शहर में एक सुंदर सा घर बनाऊँगा, और 6 महीने के बाद जब वो घर बन जाएगा तो मैं आप सबको लेने के लिए आऊँगा, ताकि हम सब वहाँ पर साथ साथ उस नए घर में रहें। मेरे प्रियो, और वो जो बच्चे हैं वो बहुत उत्साहित हो जाते हैं। बीजे और जो बेटियां हैं बहुत खुश हो जाती हैं, उनकी माँ भी बहुत खुश होती है, और वो अपनी योजनाओं को बनाना शुरू कर देते हैं। माँ कल्पना करती है घर कितना बड़ा होगा, कितनी सीढ़ियाँ होंगी, तमाम चीज़ें, पड़ोसी कैसे होंगे, माहौल कैसा होगा। बेटियां जो हैं वो प्लान बनाना शुरू करती हैं, कितने बेडरूम होंगे, कौन से बेडरूम में कौन रहेगा, और फर्नीचर, तमाम मेज़ कुर्सियां जो हैं, सोफ़ा कहाँ पर लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, और डाइनिंग टेबल कहाँ लगाएंगे, तमाम चीज़ों की वो कल्पना करते हैं, विचार बनाते हैं। और एक दिन आता है कि मिस्टर फ्रैंक अपने घर आते हैं और अपनी पत्नी और अपनी बेटियों से कहते हैं, घर तैयार है, समय आ गया है कि हम चलें। बच्चे बड़ी खुशी के साथ अपने चीज़ों को पैक करते हैं और अपनी कार में बैठकर वो लंबी दूरी की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। चलते 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 एक समय आता है, वहाँ पहुँचते, उस शहर में पहुँचते हैं जहाँ उनका घर बना हुआ है, जहाँ परमेश्वर की दया से उनके पिता ने और उनके पति ने एक घर को बनाया हुआ है। वहाँ जब वो पहुँचते हैं और पिता कहता है, ये है हमारा नया घर। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। माँ कहती, वाह, ये तो डबल स्टोरी है, इसमें तो सीढ़ियाँ भी हैं। और बच्चे कहते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, गार्डन, बगीचा, सब कुछ बहुत अच्छा है। और बच्चे कार से निकलते हैं, जल्दी से अंदर जाते हैं और कई घंटे तक घर में सब चीज़ों को वो सेट करते हैं। और फिर जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो घुटने टेक कर वो अपने नए घर को परमेश्वर के सामने अर्पित करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, ये तो दुनिया की एक कहानी है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो हमारा स्वर्ग निवास होगा वो हमारी कल्पनाओं से भी बहुत परे होगा। कई बार जब मैं देखता हूँ कि मेरे साथी लोग और बहुत से लोग अच्छे अच्छे घरों को बना रहे हैं, उनके पास पैसे हैं, और वो मेरे से कहते हैं कि आप अपना घर कहाँ बनाने वाले हो। मैं उनसे कहता हूँ, मेरे प्रियो, मेरा घर तो यीशु मसीह बनाने वाला है, क्योंकि जो घर वो मेरे लिए बनाने वाला है, उतना सुंदर घर, उतना अच्छा घर मैं तो इस दुनिया में बना ही नहीं सकता। ये हमारी धन्य आशा है कि हमारा प्रभु आएगा, और जब हमारा प्रभु आएगा तो क्या क्या हो जाएगा, कैसा होगा, यही सब सीखने के लिए आज आप मेरे साथ अपने पवित्र शास्त्र बाइबल को खोलिए। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य और उसका 21 अध्याय 3 और 4 पदों को हम पढ़ेंगे। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। उसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा, पहली बातें जाती रहेंगी। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा, उसके बाद जो सबसे मुख्य कार्य होगा वो ये होगा कि परमेश्वर हमारे बीच में होगा। बागे अदन में जब हमारे आदि माता पिता ने पाप किया, तो पाप के कारण परमेश्वर से दूरी हो गई, और पाप के समाप्त होते ही ये दूरी समाप्त हो जाएगी। हमारा परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता हमारे बीच में होगा। और मेरे प्रियो, जहाँ परमेश्वर है वही स्वर्ग है, वही सब कुछ है। वहाँ पर कोई दुख, कोई पीड़ा,
कोई मौत, कोई बीमारी, कोई संकट, कोई भय बिल्कुल नहीं होगा। है ना कितनी महान, धन्य और आशीषित बात कि परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा। परमेश्वर सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। क्या आप इस संसार में दुखी हैं? परमेश्वर की राहों में चलते हुए आप निराश हो रहे हैं? हिम्मत बांधिए, वो दिन बहुत जल्द आने वाला है जब परमेश्वर आपकी आंखों से सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। क्या मौत के द्वारा आपके अजीज आपसे बिछड़ गए हैं? ढाढ़स बांधिए, मौत को जीतने वाला बहुत जल्द आएगा और जो मसीह में सो गए हैं वो जी उठेंगे। हम उसके साथ साथ पाए जाएंगे। मेरे प्रियो, आइए हम वचन से प्रभु यीशु मसीह की कुछ प्रतिज्ञाओं को देखें कि जाने से पहले वो क्या कह के गया है। मेरे साथ आप खोलें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और हम 1 पद से लेकर 3 पद तक पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय 1 से 3 पद लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। क्या धन्य आशा है। प्रभु कह रहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ और मैं तुम्हें लेने आऊँगा ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मेरे प्रियो, यही विषय है जिसे हम जानना और सीखना चाहते हैं। मसीह समाज में बड़ी गलतफहमियां हैं। बहुत से लोगों की ये कल्पना है कि प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हम हमेशा स्वर्ग में रहेंगे। बहुत से लोगों की कल्पना ये है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा, 1000 वर्ष तक राज्य करेगा। तमाम तरह की बातें हैं। उन सब को अलग रखते हुए हम ये देखना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। धर्मी लोग, छुड़ाए हुए लोग, उद्धार पाए हुए लोग, जो अवशेष लोग आज हैं, वो तमाम दुनिया के अवशेष लोगों से मिलकर जो अब तक रहे हैं, जो सो गए हैं अपनी कब्रों में, उन सब के साथ मिलकर कहाँ रहेंगे, इस बात का खुलासा आज वचन से मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। मेरे साथ चलें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 5 पद को पढ़ेंगे। ये पद शायद आपको जवानी याद होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेश का ये हिस्सा है। लिखा है, धन्य वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यीशु मसीह कहता है, नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर ने ये जो पृथ्वी है, ये अपने लोगों के लिए दी हुई है। वचन कहता है, नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। एक और हवाला इसी श्रृंखला में हम पढ़ेंगे। मेरे साथ आप चलें, भजन संहिता की पुस्तक उसका 37 अध्याय और 22 पद हम पढ़ेंगे, जहाँ पर इसी बात को बहुत स्पष्टता से दोहराया गया है। 37 की 22 लिखा है, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। पृथ्वी के अधिकारी वे लोग होंगे जो आज अवशेष लोग हैं, जो हर पीढ़ी, हर युग में अवशेष लोगों के समान, जिन्होंने जीवन बिताया है, जिन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताया है, परमेश्वर के डर में जिए हैं। लिखा है, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे और जो शापित हैं वे नष्ट हो जाएंगे। तमाम गुनहगार, तमाम दुष्ट लोग, तमाम बुरे लोग पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, ऐसा बाइबल कहती है। ये जो नई पृथ्वी है उसके विषय में आइए मेरे साथ आप चलें। यशायाह नबी की किताब में हम चलेंगे और 65 अध्याय और उसका 17 पद जो है उसे हम पढ़ेंगे। यशायाह 65 अध्याय का 17 पद देखिए क्या लिखा है, क्योंकि देखो मैं नए आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। मेरे प्रियो, जब नए यरूशलेम के साथ प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा, उसके बाद
जो दुष्ट लोग हैं उनको अंतिम दंड मिलेगा, दूसरी मौत के द्वारा उनका विनाश होगा, वो समाप्त हो जाएंगे। और उसके बाद जो परमेश्वर विशेष कार्य करेगा वो ये, नया आकाश और नई पृथ्वी होगी। पुराना आकाश और पुरानी बातें, पुरानी पृथ्वी याद भी ना रहेंगी। मेरे प्रियो, ऐसा ही होता है जब आप किसी कार्य को शुरू करते, जब आपको सफलता मिल जाती है तो आप उन कष्टों को, उन समस्याओं को जो आपने सहे, आप भूल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर एक नया आकाश और नई पृथ्वी बनाने पर है और पुरानी बातें समाप्त हो जाएंगी। ईसाया 66 अध्याय के अगर 22 और 23 पद में पढ़ें, इसी बात को फिर दोहराया गया, लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेंगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। फिर ऐसा होगा कि एक नए चाँद से दूसरे नए चाँद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे। यहोवा का यही वचन है। वचन बता रहा है कि परमेश्वर हमारे लिए एक नया आकाश और नई पृथ्वी को बनाने वाला है, जिसमें धार्मिकता वास करेगी, जिसमें शैतान और बुराई और तमाम पीड़ाएं, तमाम तकलीफ़ें, तमाम समस्याएं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। उत्साहित होइए मेरे प्रियो, हिम्मत ना हारिए। इस संसार में परमेश्वर के लिए पवित्रता का जीवन बिताना आसान नहीं है। बहुत बलिदान देने पड़ते हैं, बहुत सी बातों में त्याग करना पड़ता है, बहुत सी बातों में ये जो जुबान है इस पर लगाम लगानी पड़ती है, बहुत सी बातों को सहना पड़ता है जिन्हें शायद हम नहीं सह सकते या नहीं सहना चाहते हैं। परंतु मेरे प्रियो, इसका एक प्रतिफल है। जो धार्मिकता का जीवन बिताएंगे वो नई पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्यों मैं कहता हूँ? इसलिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नए यरूशलेम में हमारा एक घर होगा और जो नई पृथ्वी, नया आकाश होगा, नए आकाश के तले नई पृथ्वी में हमारा एक घर होगा। हमारे दो घर होंगे। हर सप्ताह विश्राम दिन के दिन हम जाकर परमेश्वर की आराधना यरूशलेम में करेंगे और पूरे सप्ताह भर हम अपने खेतों में, अपने बागों में होंगे, परमेश्वर के पवित्र लोगों के साथ होंगे। मेरे प्रियो, घर बनाकर हम बसेंगे, रहेंगे, ऐसा वचन जो है हमें बताता है। जबकि इस दुनिया में हमारे सामने तरह तरह के संकट हैं, परेशानियां हैं। हिम्मत ना हारिए, धैर्य को बनाए रखिए, विश्वास को बनाए रखिए, प्रभु के वचन में समय बिताते जाइए। परमेश्वर अपने भेदों को, अपने वचन की बातों को आपके ऊपर प्रकट करना चाहता है। वो आपको बहुत सी बातों को बताना चाहता है मेरे प्रियो, लेकिन उसके लिए एक ही शर्त है, एक ही बात है, और वो ये है कि हम परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर के वचन में हम बने रहें। मेरे प्रियो, आइए मेरे साथ आप पतरस की दूसरी पत्री में चलें। 3 अध्याय और उसका 13 पद हम देखते हैं। उससे पहले वहाँ पर लिखा है कि ये आकाश, ये पृथ्वी सब भस्म हो जाएंगे, जल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। फिर हमें क्या मिलने वाला है, ये हम पढ़ते हैं। दूसरा पतरस 3 अध्याय और उसका 13 पद। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। प्रेरित कह रहे हैं, ये पृथ्वी, इस पृथ्वी पर के काम जल जाएंगे, ये आकाश, ये तमाम चीज़ें जाती रहेंगी, समाप्त हो जाएंगी। एक नया आकाश और नई पृथ्वी जिसमें धार्मिकता का वास होगा, जिसमें लूसीफर, शैतान और उसके दूत और बुरे लोग और मारकाट करने वाले लोग, लूटने वाले लोग, धोखा देने वाले लोग, मिलावट करने वाले लोग वहाँ नहीं पाए जाएंगे। वे डॉक्टर जो आज लोगों के साथ मिलकर लोगों की आँखें, उनके शरीर के अंग निकाल कर बेच लेते हैं, वो वहाँ नहीं पाए जाएंगे। वे तमाम लोग जो धर्मियों के जीवन को कष्ट में बना देते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में नहीं पाए जाएंगे। हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की बात जो रहे हैं,
ऐसा वचन बताता है जिसमें धार्मिकता वास करेगी। है ना कितनी अद्भुत बात, कितनी प्यारी बात। मुझे और आपको ये उत्साहित करती है क्योंकि परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करता है। ये जो नया घर होगा, इसके बारे में थोड़ा और जानने के लिए, सीखने के लिए आप मेरे साथ चलें। यशाया नबी की पुस्तक में हम जाएंगे, 65 अध्याय और 21 पद को पढ़ेंगे। लिखा है, वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। और अगर इसका 22 पद भी पढ़ें तो लिखा है, ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएं और दूसरा बसे, वे लगाएं और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। नए आकाश के नीचे, नई पृथ्वी पर हम बाग लगाएंगे, घर बनाएंगे। ये हमारा सौभाग्य होगा। हमारी अपनी ज़मीन होगी, वहाँ कोई किसी की ज़मीन को नहीं छीनेगा, कोई कब्जा नहीं करेगा, बहुतायत के साथ होगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से प्रकट कर रहा है। मेरे प्रियो, हो सकता है इस दुनिया में आप सारे भलाई के काम करें और प्रतिफल आपको बुराई मिले। हो सकता है आप हज़ारों का भला करें और सब आपके साथ बुरा करें। हो सकता है आप भलाई के काम करते करते थक जाएं और आपको प्रतिफल ना मिले, लेकिन स्वर्ग में मिलेगा। हर आंसू जो आपने बहाया है प्रभु की राह में चलते हुए, यीशु मसीह ने उसको अपनी कुप्पी में रखा है, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। नए आकाश, नई पृथ्वी में आपका घर होगा। परमेश्वर बहुत जल्द वो दिन को लेकर आ रहा है जब वो अपने लोगों की आंखों से सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा, समाप्त कर देगा, ख़त्म कर देगा। उत्साहित होइए, आनंदित होइए, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। यीशु मसीह के आगमन का समय बहुत जल्द आने वाला है। मुझे और आपको वो पुकार रहा है और कह रहा है कि हे मेरे बच्चों, तैयारी करो। हम सीख रहे हैं परमेश्वर के अवशेष लोगों के बारे में। परमेश्वर के अवशेष लोगों का जो पारितोषिक है, जो इनाम है, जो उपहार है, वो उन्हें मिलेगा। पौलुस कहता है एक जगह, अगर हम इसी जीवन में परमेश्वर से सब कुछ पा लेने की उम्मीद रखते हैं तो हम सब लोगों से अभागे हैं। हाँ मेरे प्रियो, आपके सारे परिश्रम और सारी मेहनत और सारी भलाइयों का प्रतिफल केवल इसी दुनिया में नहीं मिलेगा, लेकिन स्वर्ग में मिलेगा। और हमें ये आशा रखनी है, हमें स्वर्ग के लिए अपने जीवन को बिताना है, हमें स्वर्ग की राहों में अपने आप को चलाना है, वचन के अनुसार आगे लेकर जाना है, क्योंकि हमारा प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह के आने पर मिलेगा। जब वो आएगा तो हमें प्रतिफल देगा हमारे कामों के अनुसार। हमारा उद्धार हमारे विश्वास के अनुसार होता है, लेकिन न्याय हमारे कामों के अनुसार होता है। इस बात को मैं 1-2 मिनट में स्पष्ट करना चाहता हूँ मेरे प्रियो। गलत फहमी में ना रहे। बहुत से लोग कहते हैं यीशु मसीह पर विश्वास रखो, बस यही काफ़ी है, और फिर चाहे जो कुछ करते जाओ। आप देखेंगे ऐसे लोगों के जीवन बड़े घृणित, बड़े पापी और बड़ी बुराई से भरे हुए पाए जाते हैं। वो यीशु मसीह पर विश्वास भी रखते हैं और सोचते हैं यीशु मसीह पर विश्वास किया इसलिए हम स्वर्ग में जाएंगे। नहीं, हमारा उद्धार यीशु मसीह पर विश्वास रखने के कारण होता है, और उसके कारण जो हमारे पुराने पाप हैं वो मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। लेकिन पाप करने के लिए हमें लाइसेंस नहीं मिलता। यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया ताकि हमारे पापों के लिए वो अपनी जान दे, लेकिन पाप करने के लिए लाइसेंस देने के लिए, अनुमति पत्र देने के लिए वो नहीं आया। वो हमें पापों से बचाने के लिए आया। और इस बात को हमें यहाँ पर समझना है कि जो हमारा प्रतिफल मिलेगा वो हमारे कामों के अनुसार मिलेगा। उद्धार पाने के बाद हमने जीवन कैसे बिताया है? उद्धार पाने के बाद क्या हम दोबारा उन्हीं पापों को करते रहे हैं, या हमने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताया है? ये इस बात को तय करेगा कि हम परमेश्वर के राज्य में पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि मसीह यीशु
मत्ती 7 अध्याय 21 से 23 पद में कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग हैं जो कहेंगे, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, भविष्यवाणियों को किया, आश्चर्य के कामों को किया। यीशु मसीह कह देगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर चले जाओ। हमें देखना है कि हमारा प्रभु जो हमारे कामों के अनुसार प्रतिफल लेकर आ रहा है, हमारे काम कैसे हैं, हमारे काम कहीं घिनौने तो नहीं है, हमारे कामों के द्वारा प्रभु के लोगों को ठोकर तो नहीं पहुंच रही है। इस बात को हमें जानना है, समझना है, तभी जो हमारी तैयारी है वो पूरी हो सकती है। एक और हम अंतिम पद को पढ़ना चाहते हैं कि वहाँ पर जो जीव जंतु हैं उनका व्यवहार कैसा होगा। इशाया 11 अध्याय में चलेंगे और हम 9 पद को विशेष तौर से पढ़ेंगे। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र से भरा रहता है। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि पवित्र पर्वत पर, नए आकाश के नीचे, नई पृथ्वी पर कोई किसी को दुख नहीं देगा। अगर आप इसमें ऊपर से पढ़ें, 6 पद से पढ़ें, तो आप पा लेंगे कि वहाँ पर जो शेर है वो भी बैल के समान भूसा खाएगा। जो जानवर, जो खूंखार जानवर हैं, उनका भी स्वभाव बदल जाएगा। क्योंकि वो खूंखार क्यों बन गए? क्योंकि मनुष्य जब पापी हो गया तो उसका स्वभाव बदल गया, तो तमाम सृष्टि का स्वभाव जो है वो भी बदल गया। मेरे प्रियो, इसी बात को हमें जानना है, इसी बात को हमें समझना है कि जब यीशु मसीह आएगा तो उन लोगों को लेने आएगा जो तैयार हैं, जो शुद्ध हैं, जो पवित्र हैं, जो धर्मी हैं, जो अपने जीवन के सारे पापों पर जयवंत हो चुके हैं। आपका क्या हाल है? आप कहाँ हैं? इस चीज़ को आज आप देख लीजिए। क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं? और अगर नहीं तो ये आपके पास समय है और आज आप तैयारी कर लें, अपने पापों से पश्चाताप कर लें। इस दुनिया में दुनिया की बातों पर मन न लगाएं, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है और बहुत जल्द परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देता हूँ कि ये सौभाग्य आपने हमें दिया कि हम सब मिलकर इस वचन को अध्ययन कर सके हैं। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपके इन बेटे बेटियों के लिए जो आपके वचन को सुन रहे हैं, आप इनसे बातचीत करें, इन्हें आशीषित करें, इनके जीवन में प्रभु एक बेदारी और एक बदलाव लाएं, ताकि ये आपके पुत्र प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयार हो जाए। इनके घरों में खुशहाली हो, इनके कार्यों में आशीष हो, और अंधकार की शक्तियों से इन्हें बचा के रखें। आपकी गवाही और महिमा के लिए इस्तेमाल करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।